हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं नया टॉपिक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। जैसा कि आपको मैंने सबसे पहले पिछले वीडियोस में आपको समझाई थी, अर्थशास्त्र की परिभाषा बताई थी और परिभाषा के अंतर्गत मैंने बताया था कि साधन सीमित है और मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है, साध्य अनेक है और साधन सीमित है। और इस स्थिति में सीमित साधनों के वैकल्पिक उपयोग जब है तो उनमें से चूज करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है कि किस तरह साधनों को काम में लिया जाए कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके, अर्थव्यवस्था में अधिकतम कल्याण हो सके। तो अर्थव्यवस्था की जो मूलभूत केंद्रीय समस्याएं हैं ये इस परिभाषा से ही निकली है। इस परिभाषा के कारण ही अर्थव्यवस्था इसी के दृष्टिगत रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी है वो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। मतलब क्या उत्पादन किया जाए, मतलब उपभोक्ता वस्तुएं बनाई जाए या पूंजीगत वस्तुएं बनाई जाए, कितना उत्पादन किया जाए, किसके लिए किया जाए और कैसे किया जाए। मतलब पूंजीगत साधन काम में ले या लेबर इंटेंसिव टेक्निक काम में ले, इसी को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं आज की क्लास में। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से पुनः निवेदन है कि आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आप देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तभी आप लोगों के लाइक शेयर और सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं हर रोज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर, आपके सिलेबस के अनुसार आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया था, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने मूलभूत समस्याएं होती है जिसको केंद्रीय समस्याएं कहा जाता है। ये समस्याएं इसीलिए उत्पन्न होती है क्योंकि मानव की आवश्यकताएं असीमित है जबकि संसाधन सीमित है और इन सीमित संसाधनों के बहुत ही ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। इसलिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था को निर्णय लेना पड़ता है कि उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किस प्रकार किया जाए ताकि समाज को अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ये फ्लो डायग्राम से मैंने बताया आपको कि ये देखिए सीमित संसाधन है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है और उसी से जन्म होता है केंद्रीय समस्याओं का। और ये 3 केंद्रीय समस्याएं क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, इसी के बारे में मैं आप लोगों को संक्षेप में समझाऊंगी। क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए मतलब प्रत्येक हर समय अर्थव्यवस्था में ये निर्णय लेना पड़ता है, चाहे व्यक्तिगत स्तर पर हो चाहे सरकारी स्तर पर है, उत्पादक हो चाहे सरकार हो, उसको निर्णय करना पड़ता है कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। देखिए संसाधन सीमित है तो इन सीमित संसाधनों को कहाँ लगाया जाए ताकि जो वस्तुएं बने वो वास्तव में उन वस्तुओं की अर्थव्यवस्था में आवश्यकता हो। और प्रत्येक वस्तु का कितना उत्पादन किया जाए। संसाधन सीमित है इसीलिए असीमित उत्पादन तो संभव नहीं है। उदाहरण के लिए यदि किसी देश के पास साधन सीमित है तो अधिक हॉस्पिटल बनाए या अधिक शॉपिंग मॉल बनाए या अधिक फैक्ट्रियां लगाए या अधिक बड़ी बड़ी कंपनियां बनाए। तो इन सब का निर्णय लेना पड़ता है कि क्या किया जाए, संसाधनों का उपयोग कहाँ किया जाए। हॉस्पिटल की ज्यादा जरूरत है, स्कूल्स की ज्यादा जरूरत है या एंटरप्राइजेस की ज्यादा जरूरत है, किसकी ज्यादा जरूरत है। सरकार द्वारा जब ये निर्णय किया जाता है तो उसके निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं वो यही है, उपभोक्ताओं की मांग जहाँ होगी उसी का निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा संसाधनों की उपलब्धता, सरकार की नीतियां, सामाजिक आवश्यकताएं, इनको ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाता है। अगर सही निर्णय लिया जाए उत्पादन किन वस्तुओं का किया जाए तो आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ती रहती है, संसाधनों का उचित उपयोग होता है और समाज का कल्याण होता है। तो ये पहली मूलभूत समस्या है अर्थव्यवस्था की कि क्या उत्पादन किया जाए। दूसरी समस्या है उत्पादन कैसे किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। इससे तात्पर्य है कि कौन सी तकनीक काम में ली जाए। अब तकनीक जो है वो कई तरह की हो सकती है। जैसे अगर हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और श्रमिक काम के लिए बहुत ज्यादा उपलब्ध है तो श्रम प्रधान तकनीक काम में ली जाएगी। अगर श्रमिक नहीं है, श्रमिकों का अभाव है और बेरोजगारी नहीं है, सभी लोग रोजगार में लगे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में दूसरी तकनीक जो है पूंजी प्रधान मतलब मशीनों का ज्यादा उपयोग किया जाएगा। तो इस तरह से मुख्यतः 2 प्रकार की तकनीक है, श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। इस तकनीक में श्रमिक अधिक लगाए जाते हैं, मशीनों का उपयोग कम होता है। जैसे कुटीर उद्योग, कृषि कार्य,
तो इससे लाभ क्या है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, कम पूंजी की आवश्यकता होती है। हानि क्या है, उत्पादन धीमा होता है, उत्पादकता कम होती है। दूसरी है पूंजी प्रदान तकनीक। इस तकनीक में क्या होगा, जैसा भी मैंने आपको समझाया था कि मशीनों का अधिक उपयोग होगा और श्रमिकों की संख्या कम रहेगी। उदाहरण के लिए जैसे इस्पात उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, ऑटोमोबाइल उद्योग है। तो ये इसके भी लाभ है कि इसमें जब मशीनों से उत्पादन होगा तो गुणवत्ता अच्छी होगी, समय की बचत होगी, उत्पादन अधिक होगा। लेकिन इसकी ड्रॉबैक्स भी है कि अधिक पूंजी की आवश्यकता रहेगी, रोजगार के अवसर निश्चित रूप से कम हो जाएंगे। तो ये सब है कि कौन सी तकनीक काम में ली जाए। अब कौन सी तकनीक काम में ली जाए, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होंगे, वही होंगे जो अर्थव्यवस्था में संसाधन उपलब्ध है उसी के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। जैसे श्रम की उपलब्धता बहुत अधिक है तो श्रम प्रधान तकनीक काम में ली जाएगी, अगर श्रमिकों की कमी है तो पूंजी प्रधान तकनीक काम में ली जाएगी। तो कुल मिलाकर ये है कि ये देखा जाएगा, सरकारी नीति उसी के अनुसार बनेगी कि संसाधन किस प्रकार के उपलब्ध हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये समस्या इस बात से संबंधित है कि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का वितरण समाज के विभिन्न वर्गों में कैसे किया जाए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आय समान नहीं होती है। देखिए, गरीब लोगों का उपभोग करने का तरीका अलग होता है, अमीरों का उपभोग करने का पैटर्न अलग होता है। तो उत्पादित वस्तुओं का, सेवाओं का मतलब किस वर्ग के लिए उत्पादन किया जाए, समाज के विभिन्न वर्गों में उत्पादन का वितरण कैसे हो, जैसे कि महंगी कारें बनाई जाए या साधारण कारें बनाई जाए या दूसरी अन्य कोई वस्तुएं बनाई जाए। तो इसमें भी निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो आय का वितरण देखा जाएगा। किस प्रकार का आय का वितरण है अर्थव्यवस्था में, वस्तुओं की कीमतें देखी जाएगी, कर व्यवस्था देखी जाएगी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया जाएगा कि अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता वस्तुओं की ज्यादा आवश्यकता है या पूंजीगत वस्तुओं की ज्यादा आवश्यकता है, या उच्च आय वर्ग द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की अधिक आवश्यकता है या निम्न आय वर्ग द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की अधिक आवश्यकता है। उसी के अनुसार उत्पादित वस्तुओं का किस प्रकार कौन सी वस्तु उत्पादित की जाए इसका निर्णय किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी मुख्य अर्थव्यवस्था की मूलभूत केंद्रीय समस्याएं। तो इसमें आपको मैंने 3 तरह की मूलभूत केंद्रीय समस्याएं बताई। उत्पादन कैसे किया जाए, कितना किया जाए, किसके लिए किया जाए और उत्पादन की तकनीक क्या हो, ये सब है अर्थव्यवस्था की मूलभूत केंद्रीय समस्याएं। अगर आपको इस लेक्चर में और डिटेल में जाना है तो उसके लिए मैं आगे और वीडियो बनेंगे जिसमें आपको उससे डायग्राम से समझाया जाएगा कि ये कि इस तरह के निर्णय अर्थव्यवस्था में कैसे लिए जाते हैं और अर्थव्यवस्था में ये इन केंद्रीय समस्याओं को हल करने के लिए किस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं। तो आज अब मैंने संक्षेप में आपको इसका परिचय दिया है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी है क्या, अर्थव्यवस्था की मूलभूत केंद्रीय समस्याएं क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, तो मैं आपके कमेंट्स रेगुलर देखती हूँ। तो कोशिश करूंगी आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको आपकी दूर कर सकूं। और इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित यदि आपको कोई दिक्कत है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं आपको उसी का वीडियो अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगी। अभी मैं फिलहाल स्टेप बाय स्टेप सिलेबस के अनुसार हम चल रहे हैं कि या अर्थव्यवस्था की बेसिक कंसेप्ट जो समझ में आने ही चाहिए उसके अनुसार चल रहे हैं। इसी बीच में यदि आपको कोई विशेष टॉपिक है जो आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है और आप मेरे से समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। निश्चित रूप से मैं आपको उसके लिए वीडियो बनाकर आपको अवेलेबल कराऊंगी। थैंक यू सो मच।